हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो कंपाउंड यूनिट फीचर्स होता है उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हम लोग कंपाउंड यूनिट। अब इसका यूज कैसे करना है टैली में, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे आप लोग को। तो देखिए, पहला काम यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो हम लोग टैली में काम करने वाले हैं, फर्स्ट में हम लोग का काम करना है कंपनी क्रिएशन का। तो टैली हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करना है। यहाँ से जा करके आपको कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करेंगे हम लोग, जैसे कंपाउंड यूनिट के ही नाम से हम लोग सपोज कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिए कंपाउंड यूनिट। यहाँ पे फिर आपका मेलिंग नेम सेम आ जाएगा। एड्रेस जो भी डालना हो, जैसे DTO तो DTO डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ से कंट्री का नेम, यहाँ से हम लोग जैसे इंडिया कर लिए। स्टेट झारखंड करना है, झारखंड कर देंगे। किसी भी स्टेट का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। जिस एरिया में, एरिया का पिन कोड डाल देना आपको। उसके बाद फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिसमें मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नंबर वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे आप यहाँ अगर आप डेट चेंज करना है, जैसे 1/1/2025 हम लोग यहाँ से कर दिए, तो डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कंपनी को पासवर्ड के साथ सुरक्षित रखें, तो पासवर्ड भी आप इसमें डालने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के इसको कर देना है फिलहाल इंटर प्रेस करके सेव। सेव करने के बाद अगला क्या काम करना है इसको देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट्स इन्फो सेलेक्ट करेंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करना है परचेज का। परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। सेल का बनाना है, एक राम डियर जो सैंडरी डेप्टर में जाएगा और मोहन सिया जो सैंडरी क्रेडिटर में जाएगा। तो टैली का पेज हम लोग ओपन करते हैं। अकाउंट्स इन्फो में गए और यहाँ से आ जाना हम लोग कहाँ, लेजर में। लेजर में आकर के यहाँ से आकर के हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर इसमें 4 बनाना हम लोग को। पहला बनेगा परचेज का। परचेज कहाँ जाता है, तो इसके लिए अंडर ग्रुप हम लोग यूज़ करते हैं परचेज अकाउंट। इंटर प्रेस करेंगे। इन्वेंट्री को हम लोग को यस रखना था, इन्वेंट्री यस रहेगा। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। नेक्स्ट जो लेजर बनाना है दूसरा है सेल। सेल का जो अंडर ग्रुप होता है सेल अकाउंट, एस पे क्लिक करेंगे यहाँ से और सेल अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे। इंटर प्रेस करके इसको कर देंगे सेव। फिर बनाना है एक राम डियर का, ये चला जाएगा सैंडरी डेप्टर में, सैंडरी डेप्टर। इसमें मेंटेन बिल बाय बिल जो रहेगा यहाँ से यस रहेगा। उसके बाद बाकी का जो फीचर्स रहेगा आपका वो नो, इन्वेंट्री वगैरह जो भी है वो सब नो रहेगा। फिर एक बनाएंगे हम लोग मोहन सियार का, इसको रखना है सैंडरी क्रेडिटर के अंतर्गत ना। कहाँ चला जाएगा ये, सैंडरी क्रेडिटर में। इंटर प्रेस करेंगे, बिल बाय बिल यस रहेगा और इसको सेव कर देना है इंटर प्रेस करके। तो लेजर के बाद नेक्स्ट क्या काम करना हम लोग को, तो 4 लेजर हम लोग बनाए, परचेज का, सेल का, मोहन सियार, राम डियर। 4 लेजर बना जिसमें इन्वेंट्री यस था, ये दोनों में इन्वेंट्री नो था और बिल बाय बिल यस था। आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट इन्वेंट्री इन्फो और सेलेक्ट करना है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में पहला फूड मटेरियल बनाना है। तो हम लोग टैली का फिर से ओपन करते हैं, एस्केप मारते हैं, पीछे आ जाते हैं और चले जाते हैं हम लोग कहाँ, इन्वेंट्री इन्फो में। इंटर प्रेस करेंगे, स्टॉक ग्रुप में आना है। ग्रुप में क्या क्रिएट करना हम लोग को, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल और यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर देते हैं सेव। तो ग्रुप में केवल हम लोग को एक ही बनाना था, फूड मटेरियल। फिर जो सेकंड काम है यहाँ पे, सेकंड में जैसे देख रहे होंगे स्टॉक ग्रुप में हम लोग फूड मटेरियल बना। यहाँ पे फिर लिखा हुआ यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है, जिसमें टाइप लिखा हुआ सिंपल। सिंपल में क्या बनाना है, तो यहाँ पे जैसे हेडिंग्स बना हुआ, सिंबल है, फॉर्मल नेम है, उसके बाद डेसिमल प्लेस है, जिसमें पीस का पूरा नाम क्या होता है, पीस लिखते हैं हम लोग। डेसिमल प्लेस में 0 डालेंगे। उसी तरह से केजी का पूरा नाम है किलोग्राम, डेसिमल प्लेस में क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पे 0। अब पीकेटी पैकेट पूरा नाम इसका होता है, डेसिमल प्लेस 1 रखे हैं। क्विंटल, क्यूएल यहाँ लिखा हुआ है क्विंटल के लिए, डेसिमल प्लेस 1 और डिजिट है डजन, जिसमें डेसिमल प्लेस 1 है। तो यहाँ से आकर के हम लोग यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर में जैसे आप क्रिएट करिएगा तो देखिए पहला टाइप हमारा कैसा, सिंपल। अब यहाँ पे सिंबल लिखना है, जैसे हम लोग यहाँ से लिखे PCS, तो PCS का पूरा नाम क्या होता है, पीस होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग पीस। डेसिमल प्लेस 0 था पीस में, तो 0 रख लेंगे। उसके बाद केजी ना, केजी का डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पहला तो इसका पूरा नाम है किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ से करेंगे।
किलोग्राम, डेसिमल प्लेस इसमें भी 0 था, सेव कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि 2 बना पीस और केजी, दोनों का डेसिमल प्लेस 0 है। फिर उसके बाद पैकेट, क्विंटल, क्यूएल क्विंटल हो गया, दर्जन के लिए डिजिट हम लोग यूज़ किए हैं, जिसमें सब में डेसिमल प्लेस 1 डाले हैं। तो यहाँ से आकर के और जैसे लिख दिए हम लोग यहाँ से पैकेट, पैकेट का पूरा नाम, पीकेटी का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ से पैकेट, डेसिमल प्लेस कितना डालना है इसमें 1, इंटर प्रेस करेंगे। उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ से डिजिट कर दिए। डिजिट किसके लिए किए, तो इसका पूरा नाम होता है डजन, और डेसिमल प्लेस इसमें भी डालना है 1। उसके बाद क्विंटल, QUINTAL, क्विंटल, क्विंटल में भी डेसिमल प्लेस कितना हम लोग कर दिए 1, या 2 भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें हमको इसमें मन है 2 करने तो 2 भी कर सकते हैं, सेव कर देंगे। अब इसके बाद इंटर एस्केप मारना है पीछे। अब इसी में हम लोग क्रिएट में ही आ गए। तो आगे फिर देखते हम लोग यहाँ तक का यूनिट कंप्लीट हो गया ना, जिसमें क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पीस था, केजी, पैकेट, क्विंटल और दर्जन। अब इसी में आपको यूनिट ऑफ मेजर में ही सेकंड नंबर पे इसमें कंपाउंड यूनिट करना है, जिसमें लिखा हुआ पैकेट ऑफ 15 पीस, दर्जन ऑफ 12 पीस, क्विंटल ऑफ 100 केजी। तो हम लोग टैली ओपन करेंगे, इसी में जहाँ टाइप सिंपल है, बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग कंपाउंड को, जहाँ पे दर्जन में, एक दर्जन में कितना होता है, तो 12, 12 क्या होता है, तो यहाँ से 12 पीस हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। उसी तरह से एक पैकेट, एक पैकेट में मान के चलिए आप 10 पीस, 20 पीस जो भी रखना चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से 20 पीस का पैकेट बना रहे हैं, तो यहाँ से एक पैकेट में 20 क्या रहेगा, तो यहाँ से पीस रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पैकेट के बाद क्या था हमारा, क्विंटल। अब क्विंटल के बात करें तो क्विंटल में कितना रहेगा, 100, 100 क्या रहेगा हमारा, तो केजी हो जाएगा, सेव कर देंगे। तो कंपाउंड यूनिट का भी हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब एस्केप मारना, पीछे आ जाएंगे ना। इसके बाद कंपाउंड यूनिट के बाद फिर क्या करना हम लोग को, तो यहाँ से देख रहे होंगे थर्ड में लिखा हुआ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है, जिसमें पहला है ब्रेड, अंडर जाएगा फूड मटेरियल, यूनिट में पहला पीस, अल्टरनेट यूनिट में हम लोग क्या डालेंगे इसमें, अल्टरनेट यूनिट में पैकेट कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट यस, और यहाँ से सेट करेंगे कॉस्ट एंड सेलिंग रेट का। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं स्टॉक आइटम्स पे चले जाते हैं, क्रिएट करेंगे। इससे पहला हम लोग यहाँ से आके लिखे ब्रेड, ब्रेड का क्या हो जाएगा यहाँ से मेजरमेंट, फूड मटेरियल। उसके बाद पहला मेजरमेंट क्या हो गया इसका, तो पहला पर पीस के हिसाब से। अल्टरनेट में क्या डालना हम लोग को, पैकेट, जहाँ एक पैकेट में हम लोग कितना रखना है, 20 पीस। इंटर प्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड रेट यहाँ से कर देना आपको यस। यस करने के बाद इसको कॉस्ट और सेलिंग रेट सेट करेंगे। जैसे आप मान लीजिए 15 रुपये पर पीस के हिसाब से ख़रीद रहे हैं और 20 रुपये पर पीस के हिसाब से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम है, ब्रेड के बाद देखिएगा एग यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख देंगे एग। एग भी कहाँ चला जाएगा, तो अंडर फूड मटेरियल में ही चला जाएगा। उसके बाद मेजरमेंट पहला क्या रहेगा, पर पीस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग दर्जन में खरीदेंगे। अब पहला यूनिट जो हो गया, जिसमें हम लोग कब लिख दिए क्या हम लोग पीस, और अल्टरनेट यूनिट जो हुआ हमारा उसमें कर दिए दर्जन, जहाँ एक दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस। स्टैंडर्ड रेट यहाँ से यस करेंगे। अब सपोज मान लिया आप 7 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं और 9 रुपये पर पीस के हिसाब से इसको कर दे रहे हैं सेल। एक के बाद नेक्स्ट हमारे पास था राइस। एक के बाद क्या है देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिखा हुआ, राइस। अब राइस कहाँ चला जाएगा, तो भी चला जाएगा फूड मटेरियल में ही। पहला यूनिट जो रहेगा वो पर केजी के रहेगा, और दूसरा जो यूनिट रहेगा इसका वो क्विंटल वाला हो जाएगा ना, क्यूटीएल। ऐसे यहाँ पे क्यूटीएल लिखना था, क्विंटल लिखा है। जहाँ एक क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, एक क्विंटल बराबर हो जाएगा हमारा 100 केजी ना। स्टैंडर्ड रेट यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए आप 35 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं और सपोज 40 रुपये पर केजी के हिसाब से आप सेल कर रहे हैं। तो स्टॉक आइटम्स का जो काम था हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ब्रेड का बनाना था, एग का, राइस का। आगे लिखा हुआ फिर इसी में फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना काउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर, किसी में भी जा सकते हैं आप। और पहला काम करना है परचेज़ का। उसके बाद फिर सेल, फिर रिसिप्ट, और इसी में फिर काम करेंगे हम लोग पेमेंट का। तो टैली ओपन किए,
एस्केप करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ से आ गए अकाउंटिंग या इन्वेंट्री, किसी में भी जा सकते हैं आप। अगर आप इन्वेंट्री वाउचर में भी जाकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटिंग वाउचर में भी जाकर करेंगे एंट्री तो कोई दिक्कत। पहला काम है परचेज। अब यहाँ से पहला हम लोग सप्लायर इन्वाइस नंबर ना, जिससे हम लोग खरीद रहे हैं उसमें इन्वाइस नंबर मान के चले हम लोग डाल दिए 4। डेट 1 जनवरी 2025 का मान के चले तो वही डेट डाल देंगे। पार्टी नेम जिससे खरीद रहे हैं तो मान लिया हम लोग मोहन से खरीद रहे हैं और सभी आइटम को यहाँ से परचेज करेंगे। तो जैसे ब्रेड हमारा है ना, ब्रेड में यहाँ से हम लोग मान के चलिए सपोज ब्रेड हम लोग मान के चलिए यहाँ से 200 पीस कर दें तो 200 पीस में पैकेट कितना बनेगा, यहीं पे देखिए कंपाउंड यूनिट शो कर रहा है, मतलब यहाँ पीस भी है और दूसरा का क्या आपका पैकेट शो कर रहा है। 200 पीस मतलब कितना पैकेट हो गया हमारा 10 पैकेट, इसीलिए कंपाउंड यूनिट का यूज़ किया ना। एक यूनिट को दूसरे यूनिट मतलब छोटा यूनिट जो है छोटा यूनिट का यूज़ करके हम लोग बड़ा यूनिट बनाए हैं, तो कंपाउंड यूनिट। यहाँ देख रहे होंगे 200 पीस मतलब पैकेट इसमें कितना होगा 10। रेट कैसा लग गया तो कॉस्ट रेट मतलब 15 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीदे हैं। फिर स्पेस मारेंगे यहाँ से, जैसे एग लिए, अब एग मान के चलिए आप यहाँ से 600 पीस खरीद लिए तो 600 पीस में कितना दर्जन होगा 50 दर्जन, चूँकि 12 पीस में 1 दर्जन होता है। पर पीस का ऐसा रेट लग गया यहाँ पे 7 रुपये। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों मेजरमेंट आपका यूज हो रहा है, जिसमें पहला पीस है और दूसरा का क्या आपका है दर्जन। इंटर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम है राइस मान के चलिए आप यहाँ से 850 केजी खरीदे तो 850 केजी में कितना हो जाएगा, चूँकि 100 केजी का 1 क्विंटल होता है 850 मतलब 8.5 क्विंटल हो गया। 8.5 क्विंटल यहाँ लिखा हुआ है ना, 8.5 क्विंटल यहाँ पे लिखा हुआ है। रेट कैसा लग गया 35 का। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड यूनिट जो बना है ना, ये दोनों यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, एक पैकेट और दूसरा दर्जन है, फिर तीसरा क्या आपका है क्विंटल है। अब क्विंटल चावल जो हमारा केजी में भी शो कर रहा है, क्विंटल में भी शो कर रहा है, कितना केजी है या कितना क्विंटल है ये भी दिखा रहा है हमारा। तो कंपाउंड यूनिट अगर हम लोग नहीं बनाते तो एक क्विंटल या दर्जन या जो पैकेट है शो नहीं करता। इंटर प्रेस करके यहाँ से कर देंगे सेव करने के बाद जो सेकंड काम हम लोग का सेल करना है। अब इसमें रेफरेंस नंबर मान लें हम लोग डाल दिए 3। इंटर प्रेस करेंगे, पार्टी नेम में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रामडियार और जो भी आइटम्स आपके पास है यहाँ से कर देना है सेल। स्पेस मारेंगे। अब जैसे ब्रेड हमारे पास 200 पीस है, 200 में मान के चलिए आप 190 क्या कर दिए सेल कर दिए। 190 मतलब कितना हो गया 9.5 पैकेट। इंटर प्रेस करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आइटम है एग हमारे पास 600 है। अब 600 में मान के चलिए आप 600 में मान के चलिए अब यहाँ से हम लोग कर दिए 486 पीस सेल कर दिए। तो 486 पीस मतलब कितना हो गया 40.5 मतलब 40 दर्जन और 6 पीस हो गया इसमें ना, क्योंकि 40 दर्जन में कितना आ जाएगा 480 हो जाएगा इसमें। और 9 रुपये के हिसाब से यहाँ रेट लग गया। तो देख रहे होंगे आप पीस और प्लस दर्जन दोनों शो कर रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राइस है 850 केजी है। अब यहाँ से मान के चले हम लोग 700 केजी क्या कर दिए सेल कर दिए। 700 केजी मतलब कितना 7 क्विंटल हो गया। इंटर प्रेस कर देंगे सेल। नेक्स्ट हम लोग को जो काम करना है, पहला परचेज सेल का काम हो गया। इसके बाद करना है रिसिप्ट, CR में राम और DR में कैश। उसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। रिसिप्ट का शॉर्टकट F6 होता है। CR में यहाँ से राम को सेलेक्ट लेंगे, चूँकि राम को सामान बेचे हैं। पैसा लेना 36,174 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, एज रेफरेंस ही रहने दे रहे हैं इसको। और DR में क्या हो जाएगा हमारा कैश, सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे हम लोग मोहन को कितना देना 36,950 रुपये। तो सपोज अभी इसको हम लोग 35,000 रुपये दे देते हैं, एज रेफरेंस ही रहने दे रहे हैं। और CR में क्या हो जाएगा हमारा कैश हो जाएगा, सेव कर देंगे। तो परचेज सेल रिसिप्ट पेमेंट का काम हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ। तो आगे लिखा हुआ हमारा कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है। पहला काम करना है प्रॉफिट लॉस देखने का। तो यहाँ से आते हैं हम लोग एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से पहला काम हम लोग करते हैं प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे देख रहे होंगे कि परचेज टोटल हुआ है 36,950 रुपये का, सेल हुआ 36,174 रुपये का। और अभी भी आपके पास स्टॉक में 6,198 रुपये का जो प्रोडक्ट्स है वो बचा हुआ है।
प्रॉफिट के रूप में कितना हो रहा है हमारा 5,422 रुपये। अब इसके अलावा फिर और आगे इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स देखने के लिए कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना है स्टॉक समरी, उसके बाद प्रेस करेंगे अल्ट F1, प्रेस करना है F12, उसके बाद सेलेक्ट शो गुड्स इनवर्ड यस करना है, आउटवर्ड यस करना है, क्लोजिंग बैलेंस यस करना है और कंपाउंड यूनिट इसको भी यस करेंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ से आते हैं हम लोग एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ से आकर के हम लोग को यूज़ करना है स्टॉक समरी का। स्टॉक समरी में गए, यहाँ से कीबोर्ड से अल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करना आपको F12 जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या यस करना है, शो गुड्स इनवर्ड, यहाँ से करेंगे यस, उसके जस्ट नीचे देख रहे होंगे आउटवर्ड्स लिखा हुआ है, इसको भी करना आपको यस, क्लोजिंग बैलेंस आपका यस ही है। इसके अलावा फिर आप चाहें तो इसमें दोनों अल्टरनेट यूनिट को भी यस कर दीजिए और कंपाउंड यूनिट को भी यस कर सकते हैं। तो अल्टरनेट और कंपाउंड दोनों भी यस कर सकते हैं या एक को भी यस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से यस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखा देगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे जैसे पार्टिकुलर यहाँ प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे इनवर्ड जो आप खरीदें उसको दिखा रहा है, आउटवर्ड जो आप सेल किए हैं उसको दिखा रहा है, क्लोजिंग अभी जो आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसे देख रहे हो कि ब्रेड हम लोग जो है 200 पीस खरीदे थे। अब 200 पीस मतलब कितना पैकेट हो गया, 10 पैकेट। रेट कैसे था, पर पीस के हिसाब से 15 रुपये। 190 पीस बेचा मतलब 9.5 पैकेट सेल हो गया। अभी स्टॉक में आपके पास 10 पीस बचा हुआ मतलब 0.5 पैकेट बचा हुआ, मतलब हाफ पैकेट बचा हुआ है। नेक्स्ट है एक 600 पीस खरीदे हैं मतलब 50 दर्जन। उसके बाद 486 बेचे मतलब 40 दर्जन और 6 पीस बेच दिए हैं 9 रुपये के हिसाब से। 114 पीस बचा हुआ है मतलब कि 9.5 दर्जन 7 रुपये के हिसाब से जो खरीदे हैं उसका रेट दिखा रहा है। राइस है 850 केजी खरीदे थे मतलब 8.5 क्विंटल हो गया हमारा, 35 रुपये पर केजी के हिसाब से। और 700 केजी बेचे मतलब 7 क्विंटल 40 रुपये के हिसाब से। और अभी आपका 150 केजी बचा हुआ मतलब 1.5 क्विंटल बचा हुआ है, 35 रुपये रेट जो खरीदे हैं उसको दिखा रहा है। इसके अलावा ग्रैंड टोटल में टोटल हम लोग परचेज़ का काम किए हैं 36,950 रुपये का। अभी तक सेल का काम किए हैं 36,174 रुपये का। अभी भी स्टॉक में आपके पास अवेलेबल कितना का सामान है, 6,198 रुपये का। वो किसके हिसाब से, तो ये कोस्ट रेट के हिसाब से भी इतना का सामान है। अगर आप सेलिंग वाला ये वाला रेट लगाइएगा तो इतना से ज़्यादा आपका पैसा होगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसका, कंपाउंड यूनिट का, जहाँ पे एक साथ दो मेजरमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको अगर आपको प्रिंट आउट निकाल के देना है तो कीबोर्ड से अल्ट प्लस P प्रेस करना है, इंटर प्रेस करिए और इंटर जैसे आप प्रेस करिएगा सेव करने के लिए देगा। आपको जो नाम से इसको सेव करना है, जैसे मान लें हम लोग CU से कर दिए कंपाउंड यूनिट, इसका लोकेशन अगर हम लोग डेस्कटॉप पे रखें यहाँ से कर दे सेव, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद अगर इसको मान लें आपको देखना है तो डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, यहाँ से यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप में हम लोग CU से सेव किए हैं, डबल क्लिक करेंगे तो एक आपका PDF बन करके सेव हो गया था, ये ओपन हो जाएगा। और इसको आप प्रिंट आउट करके एक बिल बना करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई देगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप कितना खरीदे हैं ना, किस रेट से खरीदे हैं, अभी स्टॉक में आपके पास अवेलेबल कितना है। तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है आपका, यहाँ पार्टिकुलर में फूड मटेरियल है, इनवर्ड जो आप खरीदे उसको दिखा रहा है, आउटवर्ड जो आप सेल किए उसको दिखा रहा है, और क्लोजिंग में आपके पास जो बच गया है उसको दिखा रहा है। तो हम लोग बना है कंपाउंड यूनिट के नाम से ही ना, कंपनी का नेम हम लोग कंपाउंड यूनिट, यहाँ पे अपना शॉप का भी नाम लिख सकते हैं। और ये दिखा रहा है हमारा स्टॉक समरी, डेट कौन सा है तो 1 जनवरी 2025 का। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।